अपना YouTube चैनल फ्यूचर टॉप में आपका स्वागत करता हूं। तो ये क्लास है आज कक्षा 10 वालों के लिए। मैंने इससे पहली क्लास वीडियो बनाई है कक्षा 10 वालों की ही, और ये चैप्टर 2 जो बहुपद है पॉलिनोमियल, उसका पहली क्लास चल रही है। और इसका मैंने एक वीडियो जिसमें मैंने समझाया है कुछ कि हम कैसे इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, उसमें सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसे देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और देखना ये क्लास इतनी बेहतर होने वाली है। चलिए, तो सबसे ज़रूरी बात मैंने बताया था कि ये जो बहुपद है सबसे आसान चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें ग्राफ वगैरह आते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल आ जाते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा आ जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं तुमको सवाल दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन पर सवाल देखिए, 9 सवाल हैं और इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ याद रखना कि इसमें ग्राफ जो मैंने पहले बताए थे, पहली वीडियो मैंने ग्राफ बताए हैं, इसमें ग्राफ नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। जो पहली अभ्यास है, ठीक है ना, पहला जो 1.1 है तुम्हारी प्रश्नावली, उसमें टोटल ग्राफ है। और अगर किसी मैथ में नहीं होगा, किसी स्टेट के मैथ में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ जाए तब भी। देखो ये कहते हैं कि नॉलेज ना सारी सीखनी चाहिए, हमें सबको सीखना चाहिए ताकि फिर कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो कर दें हम। तो ये जो स्क्रीन पर आपने सवाल देख रहे हैं, इन सवालों को स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए पहला सवाल छोड़ दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। देखिए बच्चों, पहला सवाल है निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्य को और उसके गुणांक में संबंध स्थापित करो। ठीक है, देखिए सवाल स्क्रीन पर आपके जो दिख रहे हैं वो मुझे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए मैं 3 सवाल दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर मैं लिख लेता हूं यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 और 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये देखिए आपके सवाल, जो ये 3 सवाल हैं, इसके क्या है कि इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसके शून्य को और इसके गुणांक का हमें सत्यता जांच करनी है कि सही है नहीं। चलिए हम पहले सवाल की बात करते हैं। फैक्टर करना मैंने आपको बता रखा है, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। हर टाइप के फैक्टर बताए हैं मैंने कैसे करने हैं गुणनखंड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जरूर देखें। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर करते हैं। घटके 2 आए, यानी इसके पीछे का हमें पीछे का देखना है कि कौन सा साइन दे रखा है, माइनस या प्लस है। तो माइनस साइन दे रखा है, घटके 2 आने चाहिए और गुणा होकर 8। तो 4 दूनी 8, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2। देखो घटे तो 2 आगे, एक्स बाहर और 8 बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स की भी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आप बोलोगे सर ये प्लस 2x कैसे आ गया? देखो भाई माइनस बाहर है तो माइनस की मल्टीप्लाई भी तो ब्रैकेट के अंदर होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप ये सवाल करेंगे तो आपको सबसे पहले लेके चलना पड़ेगा, यहां लिख लेना माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये px हमने क्यों माना है? px का मतलब है पॉलिनोमियल और x का मतलब है कि हम x के प्रति इसके शून्य दे निकाल रहे हैं या इसके गुणनखंड निकाल रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए px रखा गया है। तो इसको x कॉमन लो, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लो, x माइनस 4। x माइनस 4 देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा सवाल सही है, गुणनखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके लिए हमें क्या करनी है? सत्यता जांच करनी है। सत्यता जांच करने के लिए हमें इसके पहले x के मान निकालने पड़ेंगे, यानी px बराबर 0 करना पड़ेगा। और px 0 तो फिर तुम्हारा x माइनस 4
और x प्लस 2 भी 0। सबसे पहले इसको लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर 4। देखिए एक मान ये आ गया, मैंने मान निकालना भी उसमें वीडियो में बता रखा है। दूसरा मान आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, यानी x के जो मेरे मान आए हैं वो 4 माइनस 2 ये मान आए हैं। ठीक है, अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे हम? सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच का मतलब है कि जो हमारे x के, हम मान लेते हैं कि x के दो गुणनखंड जो बताए थे मैंने पिछली वीडियो में कि अल्फा बीटा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारे दो शून्यक आए हैं, इन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और फिर उससे हम समीकरण बना के देखेंगे कि समीकरण से भी हम ये देखेंगे कि वाकई में ये बिल्कुल सही बैठ रहे हैं इस समीकरण के अनुसार। तो x के शून्यक आए हैं 4 माइनस 2, तो सबसे पहले देखें हम शून्यकों का योगफल। योगफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल है, देखिए 4 माइनस 2, इनका हम योगफल करेंगे तो 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। योगफल कितना आ गया? 2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम। गुणनफल मतलब इनकी मल्टीप्लाई, 4 गुणा माइनस के 2 यानी माइनस के 8। तो गुणनफल तो, योगफल तो आ गया आपका 2, और आपका जो गुणनफल है वो -8 आ गया। अब एक पार्ट तो ये निकल आया आपका। सत्यता की जांच का मतलब एक पार्ट तो ये आ गया। अब इससे देखेंगे हम सत्यता की जांच, तो दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए, कि यानी इसके भी दो योगफल 2 और गुणनफल -8 आना चाहिए। देखिए अब इस समीकरण में जो योगफल होता है कैसे निकालते हैं? दी गई समीकरण में समीकरण का जो योगफल होगा वो कैसे निकालेंगे? वो होता है योगफल। अगर देखिए सबसे इजी बात, अगर मैं इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करूं, तो देखिए ये चीज आपको लिखनी नहीं है, लेकिन ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम जो समीकरण का योगफल निकालते हैं वो निकालते हैं x माइनस के जो योगफल है, योगफल जो निकालते हैं वो माइनस x का गुणांक, भाई शून्य के हो गए, अब गुणांक दोनों बता रहा है कि शून्यकों की और गुणांकों की सत्यता निकालो, तो x का गुणांक और x² का गुणांक, और गुणनफल के लिए अचर पद बटे x² का गुणांक। ये चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब इसका देखते हैं x² गुणांक क्या है। x का गुणांक है -2, ठीक है, -2, तो माइनस तो पहले आएगा ही, और ब्रैकेट में -2 बटे में x² गुणांक क्या है? भाई कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो ये क्या हो गया, और इसके नीचे पीछे लिखेंगे ना हम, तो हाँ गुणांक हो जाएगा माइनस के 2 बटे में 1, यानी कि प्लस के 2। क्लियर है? योगफल कितना आ गया? 2, और इसका योगफल कितना आ रहा है? 2। तो इसका मतलब सत्यता हमारी बिल्कुल सही बैठी है। हमने जांच की तो सत्यता बिल्कुल सही बैठी है। अब इसका देख लेते हैं गुणनफल का। अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है हमारा? -8, और x² गुणांक क्या है? 1 बराबर -8। इसका क्या आ रहा है? -8। इसका क्या आ रहा है? -8। मतलब कि हमने सत्यता कर ली है कि दोनों का जो चाहे हम इसके गुणांक देखें या इसके शून्यक देखें, दोनों का बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो हर एक सवाल का हमें ऐसे ही करना है। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा ये वाला आपका क्लियर हो चुका है।
ठीक है, अब दूसरा करते हैं। चलिए भाई दूसरा देखिए, दूसरा लिख लेता हूँ मैं 4s² माइनस 4s माइनस 1, ठीक है। अरे यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। हाँ तो 4 एकम 4 और जोड़ के आए 4। देखिए कैसे करेंगे हम, तो क्या होगा 2 और 2 4 और 2 दूनी 4, तो हमारे फैक्टर बनेंगे 2 + 2 के, तो 4s²। अच्छा ये भी s है, x ज़्यादा चलता है ना हाथ, तो 2 + 2 मैंने ये कर दिया, बाहर s ले लिया +1, 4s², ठीक है, माइनस 2s। देखिए माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये भी माइनस आएगा, +1। अब ये फैक्टर 2 बन गए, निकालो 2s कॉमन, तो यहाँ 2s बचा, -1 बचा, -2, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1, तो 2s - 1 25 लग रहा है ये लो, 2s - 1 दोनों एक जैसे हो गए, तो फैक्टर आपके हो चुके हैं। अब ये क्या कर रहा है कि इसके शून्यांकों की और इसके गुणांकों की जब हम जांच करेंगे तो पहले शून्यांकों को जीरो कर लेंगे, यानी PS बराबर, यहाँ पे s लेंगे, PS बराबर 0 करेंगे, तो 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी s के जो मान आएंगे आपके, मैं ये कर लेता हूँ 2s बराबर 1 हो गया और s बराबर 1/2 हो गया, यानी दोनों 1/2 आ जाएंगे, ठीक है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए पहले हम इनका योग देखेंगे, दोनों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1/2 + 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर है। अब इनका गुणनफल देखेंगे, गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है भाई। अब गुणांकों का हम जांच करके देखें, गुणांकों की। अब गुणांकों की जांच करेंगे, ये तो इसका हो गया, ये योगफल और ये गुणनफल। अब गुणांकों का देखिए, गुणांकों का अगर मैं गुणनफल निकालूंगा इसका तो क्या आएगा, ये चीज ध्यान रखो कि -b/a, योगफल हो जाएगा, योग हो जाएगा मेरा -b/a, ये चीज लिख लो यहाँ, और गुणनफल हो जाएगा मेरा c/a, ये चीज याद रखो बस। तो -b/a देखो, -b, इसकी तुलना हम a² bx से करेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा, तो माइनस तो इसके आगे है ही, एक तो हो गया माइनस ये और एक ये, -4/4, ठीक है, s² का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1 आ गया, ठीक है, यानी 1, जो कि सही है। c/a करो, देखो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, जो कि सही है। बस तो यही निकालना है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, चलिए भाई तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल यह है कि 6x² - 3 - 7x, इसको क्या करना है, हमें इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यकों की संख्या निकालने के बाद में इसकी सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों और इसके गुणांकों की, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको हम ठीक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि px बराबर ये है, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं, 6x² - 7x - 3। अब वही पहले इसके फैक्टर करो, इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर ला के करो, कितना हो गया 18, यानी 18 घट करके आ जाए 7, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 हो गया, तो 6x² - 9 - 2 ब्रैकेट में करेंगे ना कि ब्रैकेट से पहले, x - 3, 6x² - 9x + 2x। देखो किसी भी कंडीशन में सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ भी देखेंगे, हमारे यहाँ 7x है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा -9x + 2x हो जाएगा 7x, ठीक है। यहाँ से x, एक तो x कॉमन निकलेगा और एक 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, एक x बचेगा, -3 3 9, ये आ गया। यहाँ पर 2x - 3 हो गया, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, 2x - 3, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 2x - 3 हो गया, और 3
x प्लस 1। अब यदि मैं x के शून्य निकालूं तो मुझे पी एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी कि पी एक्स बराबर 0 करूँगा मैं। पी एक्स बराबर 0 तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/3। वैसे ही 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो x के जो शून्य आ गए वो माइनस के 1/3 और 3/2। ठीक है, अब इनका मैं योग देखूं, अगर मैं योग करूं इनका तो करो, योग हो जाएगा इसका माइनस के 1/3 प्लस के 3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरा आ जाएगा 6 आ गया, 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2 माइनस के प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 7 प्लस के 7/6 आ गया। क्लियर है। चलो अगला देखो, गुणनफल देखो, गुणनफल कर दो, माइनस के 1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 खत्म तो माइनस के 1/2 आ गया। ये तो आ गया इसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योगफल और गुणनफल। अब हम इस समीकरण के अनुसार देखते हैं। इस समीकरण के अनुसार योग हो जाएगा माइनस के b/a, ठीक है, गुणनफल हो जाएगा c/a। तो b/a क्या है, इससे लेते हैं, हमने ठीक कर लिया है। तो b/b ये हो गया -7, b हो गया -7 और a हो गया तुम्हारा 6। तो माइनस पहले है, माइनस के 7/6 यानी कि 7/6। क्लियर है, जो कि सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। c/a देखो 3/6 तो बराबर माइनस के 3/6 और 3/6 को हम क्या लिखेंगे 1/2 माइनस के। देखो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। क्लियर है। चलिए भाई, तो ये हो गई तुम्हारे तीनों सवाल। चलिए भाई अगला सवाल आइए स्क्रीन पर। चलिए देखिए अगला सवाल है, देखिए चलिए अगले सवाल ये 3 हैं, इसमें तुम्हें बताने हैं शून्यक ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल करते हैं। चलिए पहला उठा लेते हैं इसको। ये दे रखा है तुम्हारा 4u² माइनस 8u। अगर हम इसको px मान लें, सॉरी pu मानेंगे इसको, pu बराबर 4u², ठीक है, और माइनस 8u। तो इसमें देखिए 4u कॉमन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक u और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। यानी तुम्हारे यहाँ जो 2 फैक्टर बने हैं इसके वो यही बनेंगे, इससे आगे नहीं बनेंगे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, u के अगर मुझे शून्य निकालने हैं pu के, तो ये बराबर 0 कर दूँ तो 4u बराबर 0 या u बराबर 0। ये मैंने 1 रख दिया भाई, ये 2 हो गए ना, तो मैंने 1 रख दिया तो यहाँ तो u बराबर 0 आ गया। दूसरा u माइनस 2 बराबर 0 तो u बराबर 2। तो मेरे u के जो फैक्टर आ गए 0,2। अगर आप चाहें तो गुणांकों और इसके शून्यकों की जांच कर सकते हैं, करके देख लेना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल, t² माइनस 15। t² माइनस 15 को देखिए कैसे करेंगे, मान लेते हैं pt बराबर t² माइनस 15। तो इसको करेंगे हम t² माइनस √15 का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो t माइनस √15 और t
प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे। अब इसके बाद पी टी बराबर 0 रख देते हैं। पी टी बराबर 0 करेंगे तो फिर तुम्हारा t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15 भी 0 हो जाएगा। तो t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 या t बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, वैसे ही t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 या t बराबर माइनस के अंडर रूट 15। तो t के मान आ गए तुम्हारे अंडर रूट 15 प्लस में, यानी प्लस और माइनस, या तो हम ऐसे कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि माइनस के अंडर रूट 15 कॉमन अंडर रूट 15। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए फिर वही करो। ठीक है, करके देखो। चलिए अगला देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4। इसके देखिए हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं पी एक्स बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 है। तो इसके फैक्टर करो, 4 तिया 12, घट के कितना आना चाहिए 1, तो वही 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 2 ये और 2 ये। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन है 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन है 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। यहाँ पर अगर मैं पी एक्स बराबर 0 करूँ शून्य निकालने के लिए, पी एक्स बराबर 0 कर दूँ, पी एक्स बराबर 0 तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस की संख्या प्लस में जाएगी और x बराबर 4/3। ठीक है, दूसरा देखो, x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1। अब मेरे यहाँ x के जो मान आए हैं, जो शून्य आए हैं, वो आए हैं 4/3 कॉमा माइनस के 1। सत्यता की जांच के लिए फिर वही, पहले इन दोनों को जोड़ के देखिए। ठीक है, फिर गुणा करके देखिए, फिर ऐसे ही गुणन फैक्टर के जो मैंने पहले समझाया है वो करके देखिए। चलिए देखिए भाई, अगर मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा काम तुम भी करो। चलिए अगला सवाल आइए स्क्रीन पे। 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 है, तो लैम्डा का मान बताइए। देखिए एक चीज़ आप मुझे बताइए, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारी कोई समीकरण है और उसके हमें मान दे दिया, तो वो जो मान है उसका अगर हम x की जगह वो मान रखेंगे, क्योंकि वो x के ही मान हैं, या ये कहते हैं पी एक्स के, अगर हमारे जो शून्यक हैं, जो समीकरण उसके जो शून्यक है और वो शून्यक हैं उसके, तो वो उसको बराबर 0 करेंगे दोनों पक्षों में। समझ रहे हैं? तो अगर ये कह रहा है कि अगर मेरी इस समीकरण का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात, मतलब x को अगर हम x की जगह ये चीज रखेंगे तो ये पूरी समीकरण को 0 कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा का मान निकाल लेते, रख देते हैं इसका। तो 2 समीकरण है तुम्हारी 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। अगर x बराबर 0, अगर एक शून्यक है 1/2, ठीक है, अगर एक शून्यक 1/2 है तो मैं इस 1/2 को इसके मान के रख देता हूं, यानी ये कह रहा है कि x बराबर 1/2 है, शून्य का मतलब ये हो गया। तो मैं इसकी जगह रख देता हूं x की जगह 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, 2 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, 3/2 हो गया, 0 हो गया, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस बराबर 0। इसे सॉल्व करो, 3 और 1 4/2 बराबर प्लस बराबर 0 हो गया,
2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 या लैम्डा बराबर -2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए हटाइए इसे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 है x² - 4 √3 x + 3 के शून्य अल्फा बीटा। देखो आ गए अल्फा बीटा, है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके शून्य दिए जाएंगे या फिर गुणनखंड दिए जाएंगे। ये अगर इनका कोई गुणनखंड है या इसके x के मान हैं तो फिर इसका मान निकालिए। आ गया x प्लस क्या दे रखा है, x प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा के मान निकालने हैं। तो देखिए पहले समीकरण लिख लीजिए, x² - 4 √3 x + 3, ठीक है। ये आपकी मान लेते हैं कि px बराबर ये है और इसके जो शून्य दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है। और तुम्हें मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका तुम्हें मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं कि दी गई समीकरण की तुलना, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि भैया तो यहीं रुक। दी गई समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो क्या होगा कि हम पहले देखेंगे पदों का योग, ठीक है। पहले देखेंगे शून्यकों के, इस समीकरण के शून्यकों के पदों का योग। पदों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और तो -b/a रखिए। देखिए माइनस का b, देखिए b x का गुणांक है तो x का गुणांक हो जाएगा तुम्हारा -4√3 बटे a में 1 है, यानी बराबर क्या हो गया 4√3, ठीक है। चलिए अब गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी अचर पद तुम्हारा 3/1 बराबर 3 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। कोई बात नहीं, कर दो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा 4√3 माइनस अल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा 3। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हुई नहीं। चलिए अगला सवाल लाइए भाई स्क्रीन पर। अगला सवाल है 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा q हैं। 2x² - 7x + 3 के जो शून्यक हैं वो p और q है, ठीक है। p तथा q हैं तो p² + q² का मान ज्ञात करना है। p² + q² का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों अब सवाल आपके अब बने हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। देखो हाँ एक चीज़ और, वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो लाइक जरूर करते जाओ ताकि हमें बहुत अच्छा लगे। देखो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। चलिए भाई मैं इसको px बराबर मान लेता हूँ, शॉर्ट तरीका से बताऊंगा। देखिए भाई ये कह रहा है कि p² q² के मान ज्ञात करने हैं, तो हम इस समीकरण की तुलना कर देते हैं ax² से, ax² + bx + c बराबर 0 से कर देते हैं। तो पदों का योग क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा तुम्हारा योगफल -b/a, योगफल मतलब p + q बराबर, क्योंकि यही तो शून्यक है तो शून्यकों का योग यानी p + q यानी योगफल बराबर -b/a, यानी -b मतलब माइनस
और माइनस के 7/a में आ गया 2, यानी 7/2। अब p गुणा q यानी पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू मतलब गुणनफल। गुणनफल क्या आ जाएगा, C/a, और C/a क्या है तुम्हारा 3/2, ठीक है। अब तुम्हारे पास p प्लस क्यू भी है और पी क्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ना एक साइड हम पहले इसको हम देख लेते हैं कि p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आया कहाँ से है। तो देखिए कहीं ना कहीं p और q का होल स्क्वायर का वो आ रहा होगा कहीं, तो ये बनेगा। अगर हम इसको खोल के देखें p प्लस क्यू का होल स्क्वायर को, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, ठीक है, 2pq। अब हमें ये दे रखा है ना, तो हम इसको एक साइड कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर इसको यहीं छोड़ करके इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, यानी p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस के 2pq। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq रख सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इसी में ही कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में एक 2pq जोड़ दिया और एक 2pq घटा दिया, ठीक है। तो जब एक 2pq जोड़ा एक 2pq घटाया, तो ये वाला पोर्शन हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 2pq। बात वहीं आ गई, ठीक है, बात वहीं आ गई। अब इसमें मान निकालें, यानी इसकी जगह पे हम ये पूरा रखेंगे, तो हमारे पास p प्लस क्यू का भी मान है, p प्लस क्यू बराबर 7/2 और p क्यू बराबर 3/2, तो इसमें रखेंगे, इसकी जगह ये लेते हैं हम। अब देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, p प्लस क्यू बराबर 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2pq का मान कितना आ गया 3/2 गुणा 3/2, 7×7 = 49/2 माइनस 3 दूनी 2 से 2 कट गया 3 रह गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 49 में से 6 गया तो 43/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी 43/2 तुम्हारा इसका आंसर है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए भाई अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत जोरों शोरों से गाड़ी चल रहा है, तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और दबा के ही लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक में कमी मत छोड़ो भाई। चलो अगला सवाल देखिए, 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है। 3x² प्लस 11x, 3x² प्लस के 11x माइनस के 4। चलिए देखिए अगला सवाल बड़ा ही धुआंधार से चल रहा है, गणित जोरों शोरों से है। तो देखिए अगला सवाल है 3x² प्लस 11x माइनस 4 के जो शून्यक हैं वो है m, n है। तो आपको जो मान बताना है वो m/n प्लस n/m का मान बताना है, ठीक है। ये इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले ना हम पदों का योग निकालेंगे। पदों का योग मतलब m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x के गुणांक बटे x² के गुणांक, तो माइनस के 11/3 और mn निकालेंगे यानी mn निकालेंगे तो माइनस के 4/3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा हम इस पर काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं mn और ये हो जाएगा m² प्लस n²। देखो बात वहीं अटक गया, अभी मैंने p² और q² का सवाल करवाया था, तो उसकी जगह पे इसकी जगह पे भी हम रखेंगे m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn और बटे में mn, ठीक है। अब mn की जगह मान रख दो, mn का 11/3 माइनस के 11/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा mn का मान है देखो माइनस के 4/3, तो माइनस के 4/3 और ये नीचे बटे में mn माइनस के 4/3।
ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है अब तक? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 11 121 बटे 9 माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 बटे 3, और नीचे माइनस के 4 बटे 3। जरा इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 एलसीएम आ जाएगा ऊपर। ये हो गई तुम्हारी बड़ी लाइन, 9 एलसीएम ऊपर आ गया, तो ये तो 121 हो गया, माइनस 8 दिया 24, और नीचे 4 बटे 3, ठीक है, माइनस इससे इसे खत्म कर दो 3 बार। ये कितना ये बचेगा तुम्हारा 24, जैसे हम कम करेंगे तो 97 बचेगा, ठीक है, 7 4 11, हाँ 97 बटे में 3 गुणा 4, क्योंकि ये भी इसके यहाँ पास में आ जाएगा, तो बराबर 97 बटे 12 आपका आंसर आ गया। और चूंकि माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस में 97 बटे 11। कोई दिक्कत? चलिए भाई अगला सवाल यह है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करो। भाई देखिए बिल्कुल वही पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 में तुम्हें क्या करना है कि इसके सत्यता जांच करनी है और इसके फैक्टर जांच करने हैं। देखिए पहले एक चीज देख लीजिए कि अगर ऐसी कोई वो समीकरण आ जाए तो उसमें क्या करेंगे। मैंने अभी एक करवाया था एक्स स्क्वायर माइनस 15 का करवाया था ना, तो वैसा ही है बिल्कुल सेम, एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसे हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब सत्यता जांच करने के लिए हम पहले इसकी देखेंगे पी एक्स बराबर 0, तो x के मान निकाल लो यहाँ से अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। पी एक्स बराबर 0 तो ये भी 0, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 3। ये तो आपके आ गए मान, ठीक है। अब सत्यता जांच करने के लिए पहले हम शून्यकों का योगफल देखते हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल देखो क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस के माइनस अंडर रूट 3। भाई ये तो माइनस माइनस 0 हो गया, तो शून्यकों का योगफल आपका आ जाएगा। पहले तो ये देखो 0 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल देखिए अंडर रूट 3 गुणा माइनस के अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 मतलब माइनस के 3। क्लियर है, ये चीज आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसके गुणांकों की सत्यता जांच करेंगे। गुणांकों के लिए हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर, और इसको देख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 0x, कोई दिक्कत, और माइनस 3। इससे कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम इससे कर लेते हैं। अब इसके गुणांक निकालेंगे तो b/a, देखिए गुणांक जो निकालेंगे पदों का जो योगफल है, योगफल क्या आएगा, x का गुणांक माइनस के x का गुणांक है 0 बटे और x स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी कि 0। भाई देखो योगफल यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, मतलब दोनों बराबर, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल आएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है 3, माइनस के 3 बटे 1,
तो ये आ गया माइनस के 3, तो ये भी सही आ गया, मतलब कि सत्यता जांच हो गई। ठीक है, चलिए भाई हटाइए सर। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, मैंने अब ये मिटाए नहीं है क्योंकि अगला सवाल भी आपका यही बता रहा है। देखिए क्या है 8वां सवाल, बहुपद 48 प्लस 2x, 48 प्लस 2x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, के शून्य ज्ञात करो और संबंध की सत्यता ज्ञात करो। देखिए ऐसे इसको मान लेते हैं हम px, ठीक है, px। अब ऐसे जो सवाल आते हैं जो उल्टे दिखते हैं आपको, तो घबराना नहीं है। ये देख लो कि x जो हमारा x है, जो सिंगल x है, उसके पीछे का जो साइन है वो क्या है, माइनस है, तो घट के क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और गुणा होकर क्या आना चाहिए, 48। तो 8 6 48 ये ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हमने ले लिए 8 माइनस 6 हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 48 प्लस 8x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा यहाँ, 8 कॉमन आएगा, तो 8 6 48 प्लस x, 6 प्लस x हो गया, माइनस यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ आएगा माइनस के x कॉमन, तो 6 प्लस x हो गया, 6 प्लस x, मैं 6 प्लस x को x प्लस 6 कर लूँ भाई, प्लस वाली संख्या के इधर भी घुमा सकते हैं, और ये 8 माइनस x हो जाएगा। अब मुझे x के शून्य निकालने के लिए px बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी x प्लस 6 और 8 माइनस x बराबर 0 करना पड़ेगा। 8 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 8। ऐसे x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6। तो x के जो गुणांक आ गए या शून्य का आ गए वो माइनस के 6 और प्लस के 8 आ गए। ठीक है, अब सत्यता देखो, पहले इन शून्यकों का योगफल, इन शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस के 8, माइनस 6 प्लस के 8 बराबर 2। ठीक है, गुणनफल निकालेंगे तो माइनस 6 गुणा 8 बराबर माइनस के 48। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आ जाइए। अब हम गुणांकों का निकालेंगे। गुणांकों की सत्यता के लिए, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब गुणांकों की सत्यता के लिए जो पहले इसके जो गुणांक हैं, ठीक है, उसके उनका योगफल देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, तो हम पहले इनका ये देखेंगे, इनका देखेंगे योगफल क्या होगा, माइनस के x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक क्या है, प्लस के 2, तो माइनस के 2 बटे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1, माइनस के 1 बराबर 2। देखो पूरा सही आ गया ये भी। अगला देखो गुणनफल क्या आएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है 48 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है -1 यानी माइनस के 48, तो माइनस के 48 क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। चलिए भाई आखिरी सवाल लाइए स्क्रीन पर। आखिरी सवाल है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये समीकरण दे रखी है और ये कह रहा है कि इसका शून्यक दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। शून्यक यदि 1 है, शून्य का मतलब यदि x बराबर हमारा 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1 है तो रख दीजिए फिर 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 1 प्लस 1 प्लस के। भाई देखो जब भी ये शून्य दे रखा है तो ये मान ये बोल दो पी एक्स बराबर ये, तो इसके लिए ये बराबर 0 2 प्लस के बराबर 0 या के बराबर माइनस के 2। दिस इज योर आंसर। चलिए भाई देखो ये तो आपके हो गए सारे सवाल। अब इससे जो अगली वीडियो, पहले इसको रिवाइज कीजिए, फिर से देख लो, अगर कोई दिक्कत लगी हो तो फिर से देखें पूरी वीडियो, ठीक है। और इसके बाद जो सवाल आने वाले हैं, अब क्या होगा, अब तक तो आप द्विघात समीकरण के
शून्यक निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको शून्यक दिए जाएंगे। जैसे कि बोल दिया है कि x के मान ये हैं 1,1/2, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल आएंगे और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर वीडियो मेरी आप तक जरूर पहुंच जाए। और अगली वीडियो का करिए इंतजार। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए राम राम।